मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो हम क्लास 6 में पढ़े हैं कि जो नेचुरल फाइबर होते क्या है ना। तो और यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। वैसे फाइबर दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है नेचुरल और एक जो होता है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर, है ना। तो हमने जो पढ़ा है यहाँ पर जो नेचर से प्राप्त होता है हमें, है ना, जैसे सिल्क हो गया और ऊन हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये हमें कहाँ से मिलता है? हमें प्रकृति से मिलता है ना, नेचर से मिलता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर। और जो मैन मेड द्वारा बनाया गया होता है कुछ केमिकल पदार्थ से, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। तो हम इस क्लास में ना इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें पढ़ना हमें क्या क्या पढ़ना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप ऑफ बाय ह्यूमन बीइंग। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो संश्लेषित फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, वो जो है ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए गए होते हैं। अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर। जो ए स्मॉल यूनिट, एक छोटी सी यूनिट, ठीक है, ज्वाइंट एक दूसरे से ज्वाइंट होती है। तो मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फ्रॉम अ पॉलीमर। जब एक यूनिट जो है ना एक दूसरे से जुड़ती जाती है तो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। क्या बोलेंगे? पॉलीमर। और इसकी एक सिंगल यूनिट जो होगी उसे क्या बोलेंगे? मोनोमर। मोनोमर, ठीक है। जैसे जो पोशाक होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं? जो हमारे कपड़े होते हैं वो फैब्रिक के बने होते हैं, है ना। और जो कुछ फैब्रिक जो होते हैं वो आर्टिफिशियल, जैसे रेयान हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, है ना। तो इसको हम डिटेल्स देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना। जो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि जो सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। जो सेलुलोज होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ग्लूकोज की यूनिट से बना होता है। क्या? सेलुलोज। और ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है? ये हमें प्राप्त होता है प्लांट से, क्योंकि जो प्लांट होता है इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, है ना। तो सेलुलोज जो है एक ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट मिलकर के बनाते हैं, है ना। आइए देखते हैं सिंथेटिक फाइबर की टाइप। ये तो हमने देखा है, इसको तो हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आइए हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में एंड प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये जो प्लास्टिक होता है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, लाइट वेट होता है उसका, है ना। और इसकी जो मेल्ट हो जाता है, अगर हम हीट करते हैं ना इसको तो ये मेल्ट हो जाता है। और ये जो थर्मोप्लास्टिक होती है ना, इसको जो है कि हम अलग अलग शेप में इसको ला सकते हैं। और जो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है इसको हम अलग अलग शेप में नहीं ला सकते हैं। ये जो एक बार अगर बन गया तो वो फिर दोबारा अगर टूट जाएगा तो वो रीशेप नहीं कर पाएंगे, हम लोग रिसाइकिल नहीं कर पाते, इसको नहीं बना पाते हैं, है ना। तो जो यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, हम लोग आइए प्लास्टिक का कुछ यूज देख लेते हैं। प्लास्टिक इज केमिकल अनरिएक्टेड। जो प्लास्टिक होती है ना वो अनरिएक्टेड होती है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक कैन बी मोल्ड इन डिफरेंट शेप। प्लास्टिक क्या होता है? वो उसको हम लोग डिफरेंट शेप में क्या करते हैं? ला सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ये बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल होता है। और हाँ, जो ये थर्मोप्लास्टिक होता है ना ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक भी, हार्मफुल भी होता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक इतना ही। सो थैंक यू।